60 से 70 हज़ार कॉल हम पूरे पंजाब से डेली यहाँ लेते हैं। वो जो 60 से 70 हज़ार कॉल्स डेली आती हैं उसमें से अनफॉर्चुनेटली 80 to 90% कॉल्स इररेलेवेंट या फेक होती हैं। माँओं से बच्चे संभाले नहीं जा रहे तो मोबाइल उनके हवाले कर दिया कि अगर अम्मा हमें मैसर नहीं है तो हम चाचू से बात कर लें फ़ोन पे, इससे गाना सुन लो या हमें गाना सुना दो। फेटल एक्सीडेंट्स थे, हेड इंजरीज़ और जानलेवा हादसात इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद, ई चलाने के बाद उसमें 40% कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़.tv के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद नबील। जैसा कि हम जानते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी ने 2016 में पूरे शहर में कैमराज नस्ब करने का आगाज़ किया था और 2018 के जनवरी तक वो कैमराज जो मैक्सिमम नस्ब हो गए थे। तो इस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं सेफ सिटी के ऑफिस में और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर तौसीफ सबी साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का मकसद क्या था और ये कितना कारआमद साबित हुआ है लोगों के लिए, सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए, और फ्यूचर में इनको क्या लगता है कि ये इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कितने ये जराइम हैं उनको ये रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जैसे आपने सुना इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि आप थोड़ा सा ब्रीफली ये बता दें कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का आखिर मकसद क्या था। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी बुनियादी तौर पे पंजाब पुलिस का प्रोजेक्ट है और इन्होंने 2016 में इसको कंसीव किया, इसका आगाज़ किया गया और 2018 जनवरी में इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनाग्रेट किया। पर्पज़ ये था कि पंजाब को सेफ़ सिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, जो आपके मेजर अर्बन यूनिट्स हैं, सेंटर्स हैं, वो सारे सेफ़ एंड सिक्योर हों, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपके पीछे ये जो मॉनिटरिंग स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये दुनिया में किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास मौजूद सबसे बड़ी मॉनिटरिंग स्क्रीन है। तो इसको ये हमारे पास ऑब्वियसली बनाई गई। इसके अलावा क्योंकि लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 1.5 करोड़ इसकी आबादी है, तो 8000 कैमरा लगा के, हमारे पास वसाइल की कुछ कमी है तो ज़ाहिर है अभी कैमरास कम है, लेकिन 8000 कैमरास लाहौर की एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे, मेन रोड्स पे, बाज़ारों में, दफातर के बाहर लगाए गए ताकि शहर को सेफ़ एंड सिक्योर किया जाए, सर्वेलेंस की जाए कि अगर कोई खुदा न खास्ता क्राइम का इंसिडेंट होता है तो कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, पकड़ा जा सके। और शहरियों की नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी आपके साथ खुदा न खास्ता क्राइम का इंसिडेंट होता है तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लेके, जो भी आपकी FIR में या फ्रंट डेस्क रिपोर्ट में लिखे होंगे, उनको लेके सेफ सिटी आ सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसकी कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 से रात 8 तक हमारा एविडेंस का सेंटर खुला होता है, आप आके अपनी एविडेंस देख सकते हैं। अब आपको 15 के ऊपर एमरजेंसी रिस्पांस पुलिस का भी मिलता है डॉल्फिन एंड पीरू की शक्ल में। आपको 1122 भी 15 पे मैसर है, आपको फायर ब्रिगेड भी 15 पे मिलेगी, आपको ट्रैफिक की अवेयरनेस 15 पे मिलेगी। यानी जो एमरजेंसी में आप पुलिस की जो भी मदद चाहते हैं वो आपको 15 से मिलेगी। सर, अभी आपने बोला कि 60-70 हज़ार कॉल्स डेली बेसिस पे आपको आती हैं, तो सब पे अमल दरामद होता है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो जो 60 से 70 हज़ार कॉल्स डेली आती हैं उसमें से अनफॉर्चुनेटली 80 to 90% कॉल्स इररेलेवेंट या फेक होती हैं। ये बल्कि आपके नाजरीन के ज़रिए मैं ये पैगाम ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि ये 15 एमरजेंसी नंबर है। ये कोई ऐसा शख्स डायल कर रहा होता है जिसको या तो रॉबरी का सामना है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कहीं खून खराबे का ख़दशा है या हो चुका है, या कोई हादसा हो गया है और उस हादसे की रिपोर्ट करवाई जा रही है, या उनको कोई इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस की ज़रूरत है। एक शख्स को हार्ट अटैक आ रहा है या एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पे फायर लग गई, ठीक है, आग बुझाने के लिए उसको फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है। ये इतने सीरियस मामलात में डायल करने वाला नंबर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक रवाज ये है कि इस नंबर के मुफ्त होने की वजह से इसका मिसयूज़ होता है। माँओं से बच्चे संभाले नहीं जा रहे तो मोबाइल उनके हवाले कर दिया। अगर मोबाइल लॉक भी है और बैलेंस नहीं भी है तो 15 का नंबर तो इमरजेंसी है, गवर्नमेंट ने आपके लिए प्रोवाइड किया है, वो मिल जाएगा। तो बच्चे बातें करते रहेंगे कि अगर अम्मा हमें मैसर नहीं है तो हम चाचू से बात कर लें फ़ोन पे, वो बात करेंगे। इसी तरह बहुत सारे ख़वातीन व हज़रात नौजवान हैं जिनको और कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है उनके पास एंटरटेनमेंट की, तो वो 15 पे कॉल कर लेंगे और वो कहेंगे हमसे गाना सुन लो या हमें गाना सुना दो, या इस नौइयत की बातें, या फ़लाँ कैमरा चल रहा है तो क्या फ़लाँ दुकान खुली है मुझे बता दें। तो ये हमारे यहाँ एक रवाज है नॉन सीरियस एटीट्यूड। सब ना माइंडसेट एक ऐसा बन चुका है कि हम लोग सीरियस ही नहीं होते हैं। बिल्कुल, हर टाइम हमें प्रैंक्स चाहिए, जोली माहौल चाहिए हमें। ये एक वो पहलू है जिसकी तरफ हम लोगों की निशानदेही करवा रहे हैं। इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं। आपके प्लेटफॉर्म से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे
कि ये एक एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इसको सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करें और आपको पुलिस बेहतर रिस्पॉन्ड फ़ौरन कर सकेगी। लेकिन अगर हम इसको मिसयूज़ करेंगे तो हो सकता है कोई जेन्युइन कॉलर क्यू में लगा रहे और हम अपने मजाक की वजह से उसकी जान पे ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकें। अच्छा सर, इसके लिए हमारे पास के लॉ एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई जानबूझ के कोई प्रैंक के चक्कर में या कोई टाइम वेस्ट करना चाह रहा है पुलिस का, तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है? देखिए, होता ये है कि जहाँ तक तो बच्चे आप कॉल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो नहीं की जाती। हमने बताया हम इनिशिएटिव लेके अडल्ट करता है उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और बेहतरी आ रही है। जहाँ तक हीनियस क्राइम्स की कॉल्स का ताल्लुक है कि अगर कोई किसी कत्ल की कॉल कर देता है, किसी बम धमाके की कॉल कर देता है या कोई भी ऐसी कॉल कर देता है जो एक संजीदा जुर्म के ज़ुमरे में आती है और उसके बाद हम ऑब्वियसली इमीडिएटली फोर्स मूव करते हैं उस इलाके में ताकि रिस्पॉन्ड किया जाए, उसको रोका जाए जुर्म को, या अगर कोई हादसा हुआ है तो वहाँ पे इमरजेंसी मदद फराहम की जाए। और वहाँ जाके जब पता चलता है कि ये एक फ़ेक कॉल थी, ऐसा नहीं था, तो फिर जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, फील्ड फोर्सेस हैं, वो उस कॉलर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाती हैं और कानूनी तादीबी कार्रवाई होती है। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। ये जो ई चलान का सिस्टम है, अभी जो सिग्नल्स के ऊपर कैमराज लगे हैं तो ई चलान आ जाता है, कोई भी वायलेशन करता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा बता दें। जी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। बहुत सारे शहरी हमसे ये सवाल करते हैं और जो इस प्रोजेक्ट का इसके मकासद थे उन्हीं में से एक मकसद लाहौर में ट्रैफिक को रेगुलेट करना भी था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम अपने आप को कामयाब समझते हैं। जो फिगर्स हमारे पास आते हैं, जैसे रेस्क्यू 112 का ये डाटा कहता है और हॉस्पिटल्स का डाटा ये बताता है कि जो फेटल एक्सीडेंट्स थे, हेड इंजरीज़ और जानलेवा हादसात इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद, ई चलानिंग के बाद उसमें 40% कमी आई है। यानी कितनी ही जानें बच गई हैं। इसकी वजह ये है कि जब हम मेरिट के ऊपर रहते हुए एविडेंस के साथ चलान करते हैं, ओवर स्पीडिंग का, रेड लाइट वायलेशन का, वन वे पे जाने का, तो उसके बाद उन चलानों के जारी होने के बाद लोगों में आगाही आई और उन्होंने वायलेशंस में कमी की। अब लोग इशारा कम तोड़ते हैं, अब लोग ओवर स्पीडिंग कम करते हैं, तो नेचुरली हादसा कम हो गए। हादसा तभी होता था ना कि इशारा आपका खुला है और मैं भी चल पड़ूँ तो हादसा हो जाता है, बिल्कुल, या ओवर स्पीडिंग से हादसा हो जाता था, ये वन वे आने की वजह से हादसा हो जाता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कमी आ गई है। तो ये इसका प्रोसेस बड़ा सादा है। हमारे ANPR कैमराज हैं जो चलान करते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं। वायलेशन नोटेड है उसके अंदर, जब वो सिग्नल पे फॉर इंस्टेंस देखते हैं कि सिग्नल रेड हो गया और स्टॉप लाइन को कोई व्हीकल क्रॉस कर रहा है, वो उसकी तस्वीरें ले लेता है और फिर हमारे पास यहाँ पे ETC सेंटर है, वहाँ पे वो वायलेशन की एविडेंस आ जाता है। हमारे जो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं उसको वो मैनुअली एवेलुएट करते हैं और उसको वो देखते हैं कि आया इसमें कोई गलती तो नहीं है, और जो नंबर प्लेट जिसको कैप्चर किया गया है उसका एड्रेस दुरुस्त आ रहा है, वो हम एक्साइज़ के रिकॉर्ड से देखते हैं। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है और उसमें जो एड्रेस आपका दर्ज है उस एड्रेस पे आपका चालान जारी कर दिया जाता है और पाकिस्तान पोस्ट विदिन 48 आवर्स आपके घर पे, आपके एड्रेस पे जो आपने उस गाड़ी का, उस मोटरसाइकिल का, उस रक्शे का या उस वैन का रजिस्टर करवाया हुआ है, वहाँ पे चालान चला जाता है। तो आपके तवज्जुह से आपके जो व्यूअर्स हैं उन तक मैं पहुँचा देता हूँ कि अब वो तमाम अहबाब जिनकी व्हीकल कोई भी सवारी जो वो इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके नाम पर रजिस्टर नहीं भी है लेकिन इस्तेमाल वो करते हैं, तो वो अपने नाम पर रजिस्टर ज़रूर करवा लें। लेकिन उससे पहले ई चलान चेक करने का एक आसान तरीका आ गया। आप अपने मोबाइल से, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल है चाहे सादा कोई भी मोबाइल है, उसके राइट मैसेज में जाएं, अपने व्हीकल का चेसिस नंबर लिखें और उसको 8815 पे SMS कर दें। एक सादा SMS 8815 अच्छा 8815, उस पर आप SMS करें अपने व्हीकल का, गाड़ी मोटरसाइकिल चेसिस नंबर, आपको हमारी तरफ से फ़ौरन रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपके कितने चालान हैं नहीं हैं, अगर हैं तो कितने पेंडिंग हैं, उसकी जुर्माना की रकम कितनी है, और साथ एक लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप अपने चालान देख भी सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि 100 चालान वाली गाड़ी पकड़ी गई, तो जब उनको 10 चालान पे रोक के बताया जाता है तो वो पे नहीं करते, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर एक वक्त आता है कि फिर ये अथॉरिटी डिसीजन लेती है कि इस गाड़ी को अब आपको बंद करना पड़ेगा, ये रोड पे इतनी वायलेशन कर रही है कि हादसे का बायस बन सकती है। तो उसके बाद फिर जब वो अदायगी करते हैं चालान की, तो उनका व्हीकल उनके हवाले किया जाता है। तो वो जो आपकी सेंटर में एक लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर मौजूद है, जो गुमशुदा बच्चों को, बुज़ुर्गों को जो अपने नाम नहीं बता सकते, अपने एड्रेसेस नहीं जानते, उनको अपनों से मिलवाता है और हम अपने कैमरास के ज़रिए और 15 की कॉल्स के ज़रिए उनको ट्रेस करते हैं। अब तक 350 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कम सिन थे, छोटे थे, अपना घर का पता नहीं जानते थे, अपना नाम नहीं जानते थे, हमने उनको उनके घरों तक पहुँचाया है, उनके वालिदैन से मिलवाया है।
हज़ारों बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, रक्शे हैं, लोगों के बैग्स हैं, अमलाक हैं जो उन तक पहुँचाई गई हैं इन कैमराज़ की मदद से और 15 की मदद से। जैसे मैंने आपको बताया सर, हमारा FM ऑपरेट होता है, सेफ सिटीज़ रास्ता FM 24/7 शहरियों को वो गाइड करता है आपकी रूट्स के हवाले से। शहर में कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, ऑल्टरनेट रूट क्या है, हम गाइड करते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से आपके व्यूअर्स तक ये भी पहुंचाऊंगा कि आप रोड पे कभी भी हैं तो आप 88.6 88.6 FM ट्यून करें, और आपको हर 10-15 मिनट बाद हम बताते हैं कि शहर में रोड में ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है, कहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऑल्टरनेट रूट्स क्या हैं। साथ में आपकी मर्ज़ी के गाने भी आपको सुनाते हैं और आपके मैसेजेस भी लिए जाते हैं। लेकिन ये सारी अवेयरनेस जो है वो आपके लिए की जा रही है। वो तभी है अगर हम इसको टाइम देंगे या हम ज़रूरी समझेंगे। जी बिल्कुल। जी सर, अभी जैसे कि आपने बताया कि पूरे लाहौर में इतने कैमराज हैं वो लग गए हैं, तो बाकी सिटीज़ में, बाकी पंजाब में इसका क्या है, कब तक इसको अमल में लाया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह इसका नाम पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी है तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये पूरे पंजाब के लिए है। प्लान यही है कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को पूरे पंजाब तक फैलाया जाए, और सिंस इट्स अ सक्सेस स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको रेप्लिकेट बाकी सूबों में भी किया जा रहा है। चलें सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हमारे माशरे में सुधार आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। जी, तो नाजरीन, मैं इन पर यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कवानीन बन जाएँ, लेकिन उनका फ़ायदा तभी होगा जब हम उन पर अमल दरामद करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस जिम्मेदारी को अपनाएं, ख़ुद भी वायलेशन ना करें और दूसरों को भी रोकें। इसी बात के साथ मुझे दीजिए एक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।